हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर हमारा सेकंड है भारतीय संविधान में अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार का जिक्र इस चैप्टर में है। आपको चैप्टर की वीडियो में मैंने बता रखा है सब कुछ। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो चैप्टर 2 है आपका, ये इसके टॉपिक चैप्टर 1 में मर्ज हो रखे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको अलग से करवा रहा हूँ। चैप्टर 1 के मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन कराए हैं और चैप्टर 2 के अलग से करा रहा हूँ, एक साथ जोड़ कर नहीं करा रहा, ठीक है। वैसे ही आपके सिलेबस में इस समय आज की डेट में बात करें तो ये मर्ज हो रखा है चैप्टर 1 में। तो आप कंफ्यूज मत होना, पढ़ना आपको ये भी है अच्छे तरीके से, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को कि कैसे हमारे क्वेश्चन है। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप जरूर हमारे क्लास 11th वाले टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। क्लास 11th ESP नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप वहाँ पे जुड़ जाइए। आपको वहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? अब देखिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल उस समय की मूल संविधान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जब उस समय उसमें संशोधन वगैरह नहीं थे, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 7। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछूं, मैं क्वेश्चन को ऐसे पूछूं कि बताओ वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के आपको तब आंसर करना है, ठीक है। पहले कितने थे हमारे मौलिक अधिकार? तो आपका आंसर होगा पहले 7 थे। अब कितने हैं वर्तमान में पूछे तो आपका आंसर होगा 6। यानी कि एक ऐसा अधिकार है जिसको हटा दिया गया है, तभी तो 7 से 6 हो गए। अब वो कौन सा है उसको भी हमने आगे क्वेश्चन में रखा हुआ है, आगे उस पर जिक्र करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और आंसर को समझते हुए चलिए, कंफ्यूज मत होना, ये ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? ठीक है, यानी कि किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन है। तो आप जानते होंगे कि संविधान का जो भाग 3 है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं पार्ट 3, इसके अंदर क्या दिया गया है? हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। उसका मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को जो वर्णन है वो कितने से कितने अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है, यानी कि आर्टिकल डैश आर्टिकल से लेकर डैश आर्टिकल तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अब आपको यहाँ पे आंसर बताना है। ऑप्शन में है 11 से 35, 12 से 35, 12 से 40, 14 से 32, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 14 से 32। और यहाँ पे ध्यान रखना कि 12 से 35 भी आपको कई जगह पे लिखा मिलेगा, ठीक है। तो उसमें 12 को एक बार, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आर्टिकल 12 को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल 12 में क्या बातें हैं। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? याद है आपको, मैंने क्वेश्चन जब मौलिक अधिकार वाला बताया था कि एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया था, तो वो कौन सा अधिकार था? देखिए, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार भी पहले एक मौलिक अधिकार होता था, जब कभी 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया वहां से। फिर कितने मौलिक अधिकार बचे? 6 मौलिक अधिकार बचे। तो ये संपत्ति का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद रखना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था? वो कौन सा संशोधन था? तो देखिए, ये संशोधन था 44वां संशोधन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 44वां ये हुआ था 1978 में। और इस संशोधन के तहत ये जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। और इसको 300A, आर्टिकल 300A के तहत जोड़ दिया गया है। ये सामान्य कानूनी अधिकार बन चुका है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से मौलिक अधिकारों की संख्या भी घट गई थी, 6 बची थी। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो जस्ट अभी आपको यही क्वेश्चन मैंने बताया है, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, ठीक है। पूछ ले कौन से आर्टिकल के तहत सॉरी कौन से संशोधन के तहत हटाया गया था, तो आप बोलोगे 44वां संशोधन हुआ था। कब हुआ था? तो आपको ये भी याद रखना है कि 1978 में हुआ था। इसके बाद इसको क्या बना दिया गया? एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे जोड़ दिया गया? 300A के तहत जोड़ दिया गया। तो इस तरीके के पॉइंट आपको याद रखना है, किसी भी लाइन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके पेपर में, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। तो ये अनुच्छेद 32 है, ठीक है। इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और किसने कहा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है या वो उसको किसने संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, वहां पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? अब ये बहुत कंफ्यूज करेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपको कहीं पे 10 मिलेगी, कहीं पे 11 मिलेगी। अब आप सोचोगे कि भाई 10 लगाएं या 11 लगाएं, क्या है? तो देखिए, पहले मौलिक कर्तव्य जो थे वो 10 थे, लेकिन बाद में एक कर्तव्य और जुड़ गया था उसमें, तो फिर कितने हो गए? 11। अगर आपसे पूछे वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपके आंसर दोगे 11। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछे कि पहले कितने मौलिक अधिकार थे, तो आप बोलोगे 10। मैं आपको थोड़ा सा और डीप बता देता हूँ। देखिए क्या हुआ कि जो आपका 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1976 में, और ये हुआ होगा आई थिंक 42वां संशोधन था। इस संशोधन में क्या थे? इस संशोधन के समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। याद रखिए, ये बिल्कुल जो बता रहा हूँ ये पॉइंट याद रखिए। 1976 में 42वां संशोधन, और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे याद रखना है कि 2002 में, यानी सन 2002 में 86वां संशोधन हुआ। इसके तहत एक और जोड़ दिया गया, यानी अब इनकी संख्या क्या हो गई थी? 11 हो गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल याद रखने हैं क्या आंसर होगा, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक कर्तव्य का संबंध किस संशोधन से? जस्ट मैंने अभी यहीं पे डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में आपसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 42वां संशोधन जो था ये संबंधित है। ठीक है, 42वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? देखो बहुत सारे अनुच्छेद है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरीके से करके। लेकिन अनुच्छेद 17 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, पेपर के नजरिए से देखे, एग्जाम के नजरिए से देखे तो बहुत पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। तो इसके तहत छुआछूत को खत्म करने की बात है, अस्पृश्यता का अंत है। तो आप क्या बोलोगे? क्वेश्चन नंबर 10 अगर आपके पेपर में आ जाए, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे छुआछूत की समाप्ति या फिर अस्पृश्यता का अंत। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11 कि मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो ये 1928 की बात है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि किसी को शंका के आधार पे गिरफ्तार करना, यानी कि किसी को शक के आधार पे, यानी कि मान लो, वैसे लोग कब गिरफ्तार होते हैं? जब वो कोई क्राइम करते हैं। कोई व्यक्ति कोई क्राइम करेगा तो पुलिस उसको क्या करेगी? पकड़ लेगी, गिरफ्तार करेगी। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने क्राइम ना किया हो, तब भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाए केवल शक के आधार पे। शक क्या हो? शक ये हो कि आने वाले समय में कुछ गलत कर सकता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है निवारक नजरबंदी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल एनसीईआरटी में से बनाए मैंने आपके लिए क्वेश्चन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा कहा है? अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 32 के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के बारे में। इसको क्या कहते हैं हम? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 डी, बिल्कुल ये आपको रटा होना चाहिए, बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो ये देखिए, मानव अधिकार आयोग की बात करें तो 1993, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ? ठीक है, 42वां संशोधन। तो देखिए, 42वां संशोधन जो था 1976 में हुआ था। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया था? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मैंने आपको बताया था मौलिक कर्तव्य कितने थे उस समय में? 10 जोड़े गए थे। लेकिन बाद में जो 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत एक और जोड़ दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखनी है बातें। नेक्स्ट है कि संपत्ति के अधिकार को 1978 में यानी 1978 में किस पार्टी की सरकार ने मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया था, और इसको क्या बना दिया था? एक कानूनी अधिकार बना दिया था। ऑप्शन में है भारतीय जनता पार्टी, ध्यान से देखो ऑप्शन को। अगला है कांग्रेस, फिर है जनता पार्टी, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1978 में किसकी सरकार थी। तो आप समझेंगे इमरजेंसी, और इमरजेंसी के बाद अगर आपने पढ़ा होगा सही तरीके से तो आप तुरंत आंसर लगाओगे जनता पार्टी। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर गलत आंसर करोगे। और आप कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूजर नेम है। आप मुझे वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो और मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।